नंबर 9। इटली की राजधानी रोम से नए साल के मौके पर एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल रोम में नए साल के मौके पर पटाखे जलाए जाने की वजह से सैकड़ों पक्षियों की मौत हो गई। शहर में जैसे ही पटाखे जलने शुरू हुए, उसके कुछ देर बाद ही पक्षियों की मौत होने लगी और उनकी लाश सड़क पर जमा होने लगी। आप खुद देखिए, कुछ पल के एंजॉयमेंट के लिए इंसानों ने कितने परिंदों की जान ले ली। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि दिवाली के मौके पर पटाखों से होने वाले पोल्यूशन के बारे में देश से लेकर विदेशी संस्थाएं भी बातें करती हैं, लेकिन नए साल के मौके पर वो खामोश क्यों हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 8। आपने कई वाटरफॉल देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसा वाटरफॉल देखा है जो दुल्हन के रूप में बहता है? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। पेरू में एक ऐसा वाटरफॉल है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे दुल्हन की ड्रेस में किसी महिला की तस्वीर बनी हुई है। ये वाटरफॉल पेरू में चिंचमेयो प्रोविंस में स्थित है, जिसका नाम कैटराटा वेलोडिला नोविया है। दुल्हन के रूप के कारण ये वाटरफॉल ऑफ द ब्राइड के नाम से मशहूर है। सचमुच प्रकृति से बड़ा कोई कलाकार नहीं। फैक्ट नंबर 7। डेनमार्क की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस देश में नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं। डेनमार्क में काम करने वाले लोगों को मिनिमम सैलरी $20 प्रति घंटे दी जाती है। वहाँ फुल टाइम जॉब में भी हफ्ते में मात्र 33 घंटे ही काम करना पड़ता है। बच्चों की परवरिश के लिए जरूरी खर्च की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। इस देश में पढ़ाई के लिए भी लाखों रुपए जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ सभी के लिए यूनिवर्सिटीज फ्री हैं। इलाज में भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी नागरिकों के लिए फ्री हेल्थ केयर की सुविधा मौजूद है। अब आप ही बताएं, इतनी सारी सुविधाएं मिलने के कारण लोग टेंशन फ्री रहेंगे या नहीं? लेकिन नए दर्शक नीचे जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी घंटी का निशान दबाकर ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिए। फैक्ट नंबर 6। क्या आप दुनिया के सबसे छोटे जहरीले मेंढक के बारे में जानते हैं? इस मेंढक का आकार 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है। वहीं इसकी त्वचा में मौजूद जहर मॉर्फिन से भी 200 गुना ज्यादा जहरीला होता है। 1 सेंटीमीटर से भी छोटा मेंढक और इतना खतरनाक जहर, बच के रहना भाई इससे। वैसे आपको बता दें कि अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले 1 से 2 इंच लंबे पॉइजन डार्क फ्रॉग्स के शरीर में भी इतना जहर होता है कि उस जहर से 10 इंसानों की जान जा सकती है। फैक्ट नंबर 5। एक ऑस्ट्रेलियन कपल को डोमिनोज की तरफ से 60 सालों तक फ्री पिज्जा दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि इस कपल ने अपने बेटे का नाम डोमिनिक रखा है। दरअसल डोमिनोज ने अपने 60 साल पूरे होने के मौके पर ऑस्ट्रेलिया में एक खास ऑफर का ऐलान किया। इस ऑफर के अनुसार यदि डोमिनोज की 60th एनिवर्सरी वाले दिन यानी 9 दिसंबर 2020 को किसी बच्चे का जन्म होता है और उसके पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम डोमिनिक या डोमिनिक्यू रखते हैं, तो डोमिनोज उन्हें 60 सालों तक फ्री पिज्जा खिलाएगा। यहाँ नाम की वजह से 60 साल तक फ्री पिज्जा मिलता रहेगा। और वहीं कुछ लोग कहते रहते हैं कि नाम में क्या रखा है। फैक्ट नंबर 4। गिम्पी नाम का ये पौधा दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला पौधा है। इस पौधे को सुसाइड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा इतना जहरीला है कि इसके छूने मात्र से ही शरीर में बेइंतहा दर्द होने लगता है। दर्द इतनी तेज होता है कि कई लोग इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते और सुसाइड कर लेते हैं। इस पौधे से मिला दर्द ऐसा होता है जैसे कोई इंसान एक ही समय में एसिड बर्न और इलेक्ट्रिक शॉक झेल रहा हो। फैक्ट नंबर 3। इस एंकर की हरकत को देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर लाइव टीवी पर ऐसी हरकतें कौन करता है। ये महिला एंकर एक शो को होस्ट कर रही थी, फिर अचानक ये ऐसी हरकतें करने लग गई कि हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। आप खुद देखिए कैसे ये महिला लाइव शो के दौरान ही सारी मर्यादाओं को पीछे छोड़ते हुए एडल्ट फिल्मों जैसी हरकतें करने लगी। इवन ऐसी हरकतें करते हुए उन्हें जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई और बिंदास होकर ये अपने काम में लगी रही। अब ऐसी हरकत के पीछे की वजह क्या थी वो तो ये एंकर ही बता सकती है। फैक्ट नंबर 2। अगर आपकी आदत भी अलार्म बंद करके दोबारा सोने की है तो अब तक ऐसा अलार्म विकसित हो चुका है जो आपकी इस आदत को बदल सकता है। कारपेट अलार्म क्लॉक नाम के इस अलार्म डिवाइस में तब तक अलार्म बजते रहता है जब तक कि आप उठकर इस पर खड़े ना हो जाएं। अगर आप उठने में लेट होने की आदत से परेशान हैं तो फिर ये अलार्म डिवाइस आपके लिए परफेक्ट है। फैक्ट नंबर 1।
वर्ष 1913 से पहले अमेरिका में पेरेंट्स पोस्टल सर्विस के माध्यम से अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज सकते थे। मतलब सामान के साथ साथ बच्चों की भी शिपिंग होती थी। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा रोचक लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।